जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विभिन्नता। डेमोक्रेसी के अंदर यानी कि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न लोग जो न जाने कितने प्रकारों में जो लोग बटे हुए हैं, वो किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, कितने बटे हुए लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर रह के उस कंट्री को चला रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पर चल रही है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो हमारी आती है द स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको। स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको, देखिए इसके अंदर तीन ही मेन पॉइंट है। द स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको, द डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड डिवीजन। लास्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। यही तीन पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट को आप समझ गए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चुटकियों में चैप्टर खत्म होने वाला है क्योंकि छोटा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर, और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज द स्टोरी ऑफ मैक्सिको। देखिए 1968 में मैक्सिको के अंदर जब ओलंपिक्स का गेम हुआ तो वहां पर जो रेसर्स थे, वहां पर तीन लोग जो होते हैं हर एथलीट्स यानी कि हर ओलंपिक्स में हर एक पार्ट में, यानी कि बैडमिंटन हो गया, रेसिंग हो गया, तो हर एक चीज में तीन तीन लोग निकलते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज सबको मिलता है। तो वही चीज वहां पर रेसिंग में भी हुआ। तीन लोग वहां पर जीते। जब तीन लोग वहां पर जीते, जीतने के बाद जब उन्हें प्राइज मिला तो प्राइज के लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जो ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी की जो डिफरेंस थी वो खत्म हुई। अब समझते हैं क्या उन्होंने किया। दरअसल उनका नाम था टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। इन्होंने क्या किया था भैया, देखिए जब वहां पर प्राइज मिला तो प्राइज मिलने के बाद प्राइज के लास्ट में उन्होंने वहां पर खड़े होने के बाद अपने जो हाथ थे वहां उसमें ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लिया, जो पैर थे वहां जूते उतार के ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लिया, और लास्ट में मिस खड़े होकर उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और इस मुट्ठी को दिखाया और अपना जो सर था उसे कुछ इस तरीके से नीचे कर लिया। मीन्स उन्होंने ये दर्शाया कि जो ब्लैक कम्युनिटी है उसे किस तरीके से लोगों ने दबा कर रखा हुआ है। इसके बाद जो ओलंपिक्स के लोग थे उन्होंने ये समझा कि ओलंपिक्स के अंदर ये काफी गलत चीज हुई है, तो इनको बैन कर दिया गया। उसके बाद इनका जो करियर था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन इनके द्वारा किया गया ये काम पूरी दुनिया में फेमस हुआ और लोगों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी का जो सिस्टम था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड डिवीजन। इसके अंदर तीन पॉइंट्स है। पहला कौन सा है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। पहला पॉइंट है हमारा ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। देखिए जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो क्या अपनी मर्जी से वो लड़का या लड़की बन के आता है? क्या वो अपने मर्जी से गोरा या काला होकर आता है? बिल्कुल नहीं ना। जब कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो उसे ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। जब वो पैदा होता है तो गोरा या काला बनकर पैदा होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों के पैदा होने के साथ ही वहां पर डिफरेंसेस हो जाते हैं। मीन्स कि लड़कों की अलग कम्युनिटी, अगर वो लड़का है तो अलग कम्युनिटी, लड़की है तो वो अलग कम्युनिटी, अगर वो गोरा है तो वो अलग में ही खड़ा रहेगा, अगर वो काला है तो वो थोड़ा सा खुद को अलग समझ कर वो अलग खड़ा रहेगा। मीन्स कहने का सेंस ये है कि कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो इंसान के जन्म लेने के साथ, ओरिजिन के साथ ही उसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉस कटिंग, यानी कि यहां पर इसको समझने से पहले हमें दो एग्जांपल लेना होगा। एक हमें नॉर्थ आयरलैंड और दूसरा है हमारा नीदरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड और नीदरलैंड में हुआ क्या था, देखिए नॉर्थ आयरलैंड और नीदरलैंड में दो कम्युनिटीज रहती थी। पहला नाम है कैथोलिक और दूसरा नाम है हमारा प्रोटेस्टेंट्स। अब इन दोनों को पहले तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। सी का मतलब कैथोलिक समझ लीजिएगा, प्रोटेस्टेंट का नाम पी से यहाँ पर आप समझ जाइएगा। दोनों ही देशों में जो ये कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट मौजूद थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मीन्स नॉर्थ आयरलैंड थे, यहाँ पर जो कैथोलिक थे वो पुअर कंडीशन में थे। मीन्स वो प्रोटेस्टेंट्स के बराबर नहीं थे, तो उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें दबाया जा रहा था। लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं था कुछ। नीदरलैंड ने क्या किया कि वहां की गवर्नमेंट ने दोनों को इक्वलिटी दी और वहां की जो गवर्नमेंट थी वो सही चली। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ आयरलैंड था, यहाँ पर वो कंडीशन अभी भी चलती रही। वो कंडीशन जो थी वो कंटिन्यूअस गोइंग ऑन रही और जितनी ज्यादा ये कंडीशन ऐसी चलती रही तो समय के अनुसार वो बिगड़ती चलेगी। अब किसी भी चीज में अगर आप सुधार नहीं लाएंगे, कॉमन सी बात है, वो चीजें खराब तो होती ही जाएंगी। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे, इनके बीच जो विद्रोह जैसी चीजें थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो
जो यहाँ पर कैथोलिक्स थे मीन्स नॉर्थ आयरलैंड के अंदर, ये कुल मिलाकर 44% थे, और जो हमारे प्रोटेस्टेंट्स थे वो कितने प्रतिशत थे? 53% थे। ये जो थे 44% थे और ये जो थे 53% थे। अब बात यहाँ पर क्या थी कि जो कैथोलिक्स थे ये एक अपना रिपब्लिक नेशन मांग रहे थे, यानी कि गणराज्य मांग रहे थे, जिसके अंदर वो अपनी खुद का देश, एक अपनी खुद की सारी चीजें बनाना चाहते थे। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स मैं कह रहा हूँ, जो यूनाइटेड किंगडम है ये उनके अंदर उनसे ही मिलकर रहना चाहते थे। तो ये जो चीज थी वहां की गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किया नहीं कुछ, तो कंटिन्यूअस चलता रहा 1991 में इसमें सुधार हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसके अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स की थी बात उसे मान ली गई और यूके के अंदर ही आयरलैंड जो था वो सिमट कर रह गया। नेक्स्ट जो हम मीन्स इसके अंदर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब डिफरेंसेस खत्म कर दिए गए तो वहां पर लोगों की जो डिमांड मीन्स वहां पर लोगों में विद्रोह नहीं हुआ, वहां पर लोगों को इक्वालिटी दे दी गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा इक्वालिटी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 1991 तक वो चीजें चलती रही। लास्ट जो हमारा आता है रेंज टू आउटकम, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो दोनों इसके अंदर ही आ गया। मीन्स कि जो पहला एग्जाम्पल मैंने इन दोनों का दिया था कि इसके अंदर इक्वालिटी दे दी गई और इसके अंदर इनइक्वालिटी थी, तो भैया ये ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। और जो नेक्स्ट हमारा था एग्जाम्पल कि इस जो ट्रीटी साइन हुई मीन्स लास्ट में जो कैथोलिक्स थे उन्हें दबा दिया गया और वो जो नॉर्थ आयरलैंड था उसे यूनाइटेड किंगडम में ही मिला दिया गया, तो वो किसके अंदर आया? मीन्स रेंज टू आउटकम की। लास्ट जो हमारा पॉइंट है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ये लास्ट आज का इसके चैप्टर का पॉइंट है। तो इसके अंदर 3 पार्ट में से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? रोल ऑफ आइडेंटिटी, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए रोल ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारी जो डिफरेंस है समाज में, हमें डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए मीन्स जो समाज में डिफरेंस है वो आइडेंटिटी ही हमारी बताती है कि हम किस तरीके से समाज में बटे हुए हैं। देखिए कुछ तरीके से बटे होते हैं, कलर के बेस पर, रिलीजियस के बेस पर, कास्ट के बेस पर और कल्चर के बेस पर, यानी कि हम किसी न किसी तरीके से हम एक दूसरे में बटे हुए हैं, यानी कि लोग जो हैं, जो पीपल्स हैं, आम जनता जो है वो बटी हुई है, वहां पर भी डिफरेंस जो है वो बना हुआ है, वहां पर भी जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है यहाँ पर भी मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से यहाँ पर रोल अदा करते हैं डाइवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा रोल किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं सिन्हाला का। श्रीलंका में जो सिन्हालास थे, क्या उनकी बात मानी जाती थी? जो हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा था, क्या उनकी बात मानी जाती थी? ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानी जाती थी। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां के जो लीडर्स थे वो किसे सपोर्ट कर रहे थे? जो कि बुद्ध धर्म से रिलेट करते थे। तो कहने का सेंस ये है कि कई बार जो डाइवर्सिटी है मीन जो विभिन्नता है वो किसके बेस पर भी आ जाती है? पॉलिटिकल लीडरों की वजह से भी आ जाती है विभिन्नता। पॉलिटिकल लीडर तो पॉलिटिक्स खेलते ही हैं इसलिए क्योंकि उन्हें जीतना होता है, और ये क्या करते हैं? समाज को बांट देते हैं, समाज में विभिन्नता ला देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट चीज है रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि देखिए जो यहाँ पर हमने बताया जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही तो जुड़े हुए हैं। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट, ये जो लीडर्स थे अगर उसके सही होते, अगर गवर्नमेंट वहां की सही होती और समय रहते, जो श्रीलंका का मैंने एग्जांपल लिया, समय रहते अगर उन चीजों को सही कर दिया जाता तो क्या वो कंडीशन इतनी खराब होती? नहीं खराब होती। श्रीलंका आज भी इतनी पुअर कंडीशन में, आज भी वहां पर सिविल वॉर होते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर जो डिफरेंस था, जो डाइवर्सिटी थी, उसे नहीं खत्म किया गया, वहां पर विभिन्नता को लगातार रखा गया। डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां पर विभिन्नता भी हद से ज्यादा है। तो डेमोक्रेसी कहती है कि विभिन्न प्रकार के लोग एकजुट होकर रहें, वही क्या कहलाती है? हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है। तो रूल ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ आइडेंटिटी, रूल ऑफ पॉलिटिकल लीडर और जितने भी इसके मेन टॉपिक्स थे सारी चीजों को बता दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।